वही वही ऐलान कर रहा हूं कि जिनका इंतजार था जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, ये खबर मिली है कि तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो बगैर इधर उधर रुके अब सीधे स्टेज पर तशरीफ लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, अब मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो राज्यसभा के रुकन हैं, आपकी हरदर्जी शायर हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं और जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी कि बराह करम उनको स्टेज तक ले आएँ, ताकि जब हम फिर दोबारा ये मुशायरा शुरू करें तो उसमें जो उनका इस्तकबाल की रस्म है उससे महरूम न रह जाएं। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि देखिए अब तक 10 से ज़्यादा शुराए किराम ने अपना कलाम पढ़ लिया है। अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के अलावा जो हमारे स्टेज पर शोरा मौजूद हैं उसमें मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मोहतरम इकबाल अशर साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और जनाब अबरार काशिफ और नाचीज़ मुइन शादाब को अपना कलाम पढ़ना है। तो बहुत खूबसूरत ये मुशायरा हो गया है। आएंगे वो अभी? अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा कि इमरान साहब को लेकर जल्दी स्टेज पर तशरीफ ले आएं, ताकि जो वक्त है वो ज़ाया हो रहा है और हम बाकी शोरा से उनका कलाम जो है वो सुन सकें। अभी कई अहम शोरा हैं जिनको हमें सुनना है, और हाँ अबरार काशिफ भी हैं, लेकिन वो फिर डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगा ना। एक बार आ जाएं तमाम शोरा हमारे स्टेज पर तो हम उनसे उनका कलाम सुनेंगे। तो देखिए बहुत सी फरमाइशें हैं। अबरार काशिफ साहब को तो शुरू से आप आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने हिसाब से इस वक्त इकबाल अशर साहब को पढ़वाना चाह रहा था, लेकिन आप लोग अगर ज़रा सा साथ दें मेरा, तो बस थोड़ी सी खामोशी चाहिए। ठीक है ठीक है, बस 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 मुझे इत्तला मिली है कि अभी वो एमपी साहब थोड़ा रुकेंगे नवाब साहब के पास। तो अब मैं ये चाहता हूं, मैं जिक्र कर रहा था कि वाकई आप वो लोग रह गए हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, चाहे वह अंजुम रहबर साहिबा हों, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब हों, शबीना अदीब साहिबा हों, इकबाल अशर साहब हों या अबरार काशिफ साहब। तो बस मेरा साथ दीजिए, बहुत प्यारा आप लोग सुन रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मुशायरा सजाने में जिन लोगों का हाथ हमेशा रहता है उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, हाजी सज्जाद मेमन साहब हैं, GA नूरानी साहब और अहमद बेग साहब। दोस्तों, बशीर बद्र ने एक बार कहा था कि अगर मैं ट्रेन के इंजन को हाथ लगा दूं तो उसको भी गज़ल बना सकता हूं। वो बशीर बद्र थे, वो किसी लफ्ज़ को भी छू लेते थे वो गज़ल बन जाती थी। मैं उसी सिलसिले से जोड़ते हुए गज़ल के एक ऐसे ताबिंदा और बहुत ही हसीन नाम को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने रेल के इंजन को तो कभी हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो डिक्शन उनको सूट नहीं करता है, लेकिन ये मेरा दावा है कि आप उस शायर को कांटे दे दीजिए वो उससे फूल खिला देगा, आप उस शायर को अंगारे दे दीजिए वो उसके गुलाब बना देगा, आप उस शायर को जहर दे दीजिए वो उसका शहद बना देगा। और ये खूबी गज़ल की होती है, ये खूबी उस गज़ल गो की होती है कि जिसके बारे में ये कहा था कि खुद से चलकर तो नहीं अर्ज़ सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो शायर खुद कहते हैं कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। लेकिन मैं समझता हूं कि इकबाल अशर जब जवान थे उसी वक्त उनकी गज़लों पर जवानी आ गई थी। आइए इस्तकबाल करें जनाब इकबाल अशर साहब का, पुरजोर तालियों के साथ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम इकबाल अशर साहब, देखिए पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए पूरा मजमा। इकबाल अशर आपके महबूब शायर हैं, उन्हें सुना जाता। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। बस अब जरा सा दिल थाम के सुनिए। दादा फरमाए, मौला रखे तुझे सदा आबाद, मौला रखे तुझे सदा आबाद, ऐ मेरी जान मेरे हैदराबाद। वाह 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 वाह,
मौला रखे तुझे सदा आबाद, ऐ मेरी जान मेरे हैदराबाद। हो। तूने उर्दू की परवरिश की है, बहुत खूब। तूने उर्दू की परवरिश की है, तेरे दम से है ये सुखन आबाद। भाई वाह वाह वाह, शुक्रिया। बिल्कुल मुतवज्जे रहिए, इमरान साहब आएंगे, लेकिन अभी 20 कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठेंगे नवाब साहब के साथ। मैं इस दौरान आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। अर्ज करता हूँ कि खामोश हो जाइए। मिर्ज़ा गालिब की एक ज़मीन में कुछ शेर हैं। मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो एक मुशायरा अभी दिल्ली में उनकी याद में हुआ था, मैंने चंद शेर कहे थे। समाज फरमाए कि तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, नौजवानों, तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, मैंने जाना कि आईना क्या है। भाई वाह 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 वाह। और शेर सुनिएगा कि लापता हूं इसीलिए शायद, लापता हूं इसीलिए शायद, लापता हूं इसीलिए शायद, जानता हूं तेरा पता क्या है, जानता हूं तेरा पता क्या है। और ये शेर हैदराबाद में पढ़ रहा हूं बड़े एतबार और एतमाद के साथ कि लापता हूं इसीलिए शायद, जानता हूं तेरा पता क्या है, बेबसी देख ना खुदाओं की, बेबसी देख ना खुदाओं की, बेबसी देख ना खुदाओं की, और महसूस कर खुदा क्या है। बेबसी देख ना खुदाओं की, और महसूस कर खुदा क्या है। चंद शेर और सुन लीजिए इसी तरह। कहता हूं, नहीं तरन्नुम से पढ़ दूंगा मैं, बिल्कुल पढ़ूंगा। अर्ज जरा सा माहौल बना लीजिए। अर्ज करता हूं कि कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे, कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। दिल की बस्ती में हजारों इनकलाब आए मगर, दिल की बस्ती में हजारों इनकलाब आए मगर, दर्द के मौसम सुहाने थे सुहाने ही रहे। वाह। और शेर पढ़ता हूं उन लोगों के हवाले से जो 1947 में हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। महसूस कीजिएगा इस दर्द को कि दर्द के मौसम सुहाने थे सुहाने ही रहे, ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ, ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ, ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ, चोंच में थे चार दाने, चार दाने ही रहे, चार दाने ही रहे। वाह 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 वाह। भाई ये शेर तो वाकई अच्छा था। देखिए जो सामने लोग बैठे हैं। अरे फिर पढ़िए भाई और जरा सुनिए जनाब, ये जो हल्का बैठा है ये तो आप अभी यहीं रहिए मुशायरे में। ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ, वाह, चोंच में थे चार दाने, चार दाने ही रहे। बहुत खूब। और कुछ शेर जल्दी जल्दी सुनाता हूं, फिर तरन्नुम से पढ़ दूंगा। कहता हूं कि ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह 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 वाह। और सितम तो ये सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। वाह। और ये दो शेर आपकी खामोशी तोड़ेंगे कि सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं,
सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। भाई वाह 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 वाह। सितम तो ये वाह 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 कि हमारी सफों में शामिल हैं इकबाल भाई वाह वाह वाह। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। अब ये सुन के बताइए, देखिए आप बुख्ल से काम ले रहे हैं, थोड़ी सी कंजूसी से काम ले रहे हैं इस वक्त। सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं। वाह, कहने रहिए। सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं। वाह 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 वाह। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। ओहो वाह वाह वाह। कहां चले गए पानी पे चलने वाले लोग। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गजल के लिए खास तौर से मेरा जी है कि मैं आपको सुनाऊं। अर्ज करता हूं कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे भाई, ये जो लोग बैठ गए हैं नीचे, मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग जमीन पर बैठकर मुशारा सुनते हैं वो आसमान होते हैं। भाई वाह 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 वाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खामोश बैठे रहें। आपकी जिम्मेदारी सबसे बढ़कर है। अर्ज करता हूं कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। और इसे कहिए वजह सुरूर क्या। जरा मिसरा उठाइए। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वाह। हैदराबाद, मेरे प्यारे हैदराबाद, ये शेर सुन के बताइए कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं सुन सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने इकबाल भाई, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, बहुत खूब, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। अर्ज करता हूं कि वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमराही का बयान थे। वाह। ये वो जो सुर्ख, क्या कहने हैं, वाह वाह। मुबारक मुबारक, असर साहब मुबारक। फिर पढ़िया। बहुत उम्दा। नहीं नहीं, ये इनकी दाद जो है भाई साहब की पद्मश्री की तरह होती है। बिल्कुल बहुत जोशीले आदमी हैं। बस ये इन्होंने हद्दे अदब का इतना पास रखा है कि शायरों के अलावा मतलब किसी और को गले नहीं लगाया। तो वरना कई मौके ऐसे आए थे। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। और ये पाकिस्तान बनने का अलमिया बयान कर रहा हूँ जो हमारे लिए
नुकसान का सौदा साबित हुआ। वाह। अर्ज करता हूं कि वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफले ने पढ़ा नहीं मेरे आंवलों का लिखा हुआ। तेरे काफले ने पढ़ा नहीं मेरे आंवलों का लिखा हुआ। एक नज्म मैं बहुत पढ़ता हूँ मुशायरों में, यहाँ फिर पढ़ना चाहता हूँ। वसीयत उन्वान है, ये जो माँ बाप बैठे हैं, जो बुजुर्ग खवातीन और मोहतरम बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, ये इनकी नफ्सियात पेश कर रहा हूँ, नौजवानों के लिए है ये नज्म। इरशाद। एक बार मुझे इजाजत दीजिए जरा, नौजवानों, पढ़ता हूँ आपके लिए नज्म पढ़ रहा हूँ। ये हर माँ बाप की तमन्ना है और नफ्सियात है। कहता हूँ कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, वाह। मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। भाई वाह 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 वाह, शानदार नज्म है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, मैं शुक्रगुजार हूं। ये हैं? अरे यार क्या, मुझे ठीक है कौन सा ऐसा है, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है, अजब मुझे ऐसा लगता है इधर उधर जो हाथ हिलाते हैं कि शायद शायरों के अलावा कोई और भी मखलूक यहाँ स्टेज पर इन्हें नजर आ रही है। तो बेटा जरा ध्यान से खड़े होना, कहीं तुम्हारे पीछे ना हो दो चार। अर्ज करता हूं, एक नज्म सुनाता हूं आखिर में मैं, मेरी पसंद की नज्म, इजाजत है? अरे यार फिर तुम उधर देख रहा हो, पता नहीं क्या है। इधर देखो, इधर मेरी तरफ। मैं आखिर में एक नज्म सुनाता हूं, बस मेरी पसंद की नज्म है, मोहब्बत की नज्म है, ताजमहल। ताजमहल सुनिए, इजाजत है? हाँ भाई इजाजत है। थोड़ा संजीदा हो जाइए दोस्तों जी। मैं ताजमहल नज्म सुनिएगा। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, बहुत खूब। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ, भूला है न भूलेगा कभी मुझको जमाना, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जो दिल में उतर जाए वो रंगीन गजल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। बहुत खूब। अब यहाँ से नज्म जो है वो मेरी पसंद की नज्म है, इसे आप अपनी पसंद बना लें, बस इतनी सी गुजारिश है। एक एक मिसरे पे आपकी शिरकत चाहता हूँ। ये ऐसी इमारत है कि जो हिंदुस्तान की शान है। मुलाजा फरमाएं,
मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। अरे यार ये तो अजीब और गरीब मिसरा था। इस मिसरे पर तो इंसाफ होना चाहिए था हैदराबाद में। फिर पढ़ें और अब इंसाफ कीजिए आप। जरा मोइन भाई आप साथ दें मेरा। भाई जरा सा देखिए आप मिसरा सुनिए और मिसरा तो सुनिए, कलेजा निकाल के रख दिया है। इरशाद इरशाद। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। क्या कहना है। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। बहुत पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। मुमताज की पाकीज़ा मोहब्बत का कंवल हूँ, वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। वाह 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 वाह। और हैदराबाद वालों ये बहुत तवक्को के साथ ये पढ़ रहा हूँ मैं। दो लाइनें। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी। वाह 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 वाह। मैंने आपकी खामोशी का कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन आप इस पर खामोश मत रहिएगा, दरखास्त है आपसे। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी। बहुत खूब। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी। वाह वाह वाह। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी। बहुत खूब। वाह वाह। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिस। अरे मेरे ख्याल है इमरान भाई आ रहा है। बुला लें उनको, आ जाएं मेरे ख्याल से। ये सुन लें पूरा बन। देखिए वाकई वो तशरीफ ला रहे हैं, आप इस्तकबाल कीजिए, लेकिन बस थोड़ा सा कायदे से इस्तकबाल कीजिए, जिस तरह एक सियासी रहनुमा का, एक अपने पसंदीदा लीडर का और एक पसंदीदा शायर का आप इस्तकबाल कर सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनका बेसब्री से यहाँ पर हज़ारों आँखें इंतज़ार कर रही थी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ देर के बाद वो स्टेज पर होंगे। आप अपनी बेताबियाँ कम कर दें, कुछ लम्हों के बाद वो स्टेज पर होंगे। आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब किसी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और रूबरू भी देख रहे हैं। लेकिन बस ये गुजारिश है कि आपका मुशायरा अब तक बहुत अच्छा हुआ है, इसका जो बाकी हिस्सा है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और जब आप इमरान प्रतापगढ़ी को सुने तो आपकी जो तमाम तर तवक्कुआत हैं किसी मुशायरे से, वो पूरी हो जानी चाहिए। इकबाल अशर साहब बहुत प्यारा गीत पढ़ रहे थे, उसका एक आध बंद रह भी गया था, वो हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब का हम खैर मकदम कर लें, और उस वक्त भी उनका इसी तरह इस्तकबाल किया जाता था।